हाल ही में किसानों के लिए खुशखबरी भरी एक खबर आई। एमएसपी पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और धान, मूंग, उड़द और बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया। ऐसे में जब हर तरफ एमएसपी की चर्चा है तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आखिर ये एमएसपी होती क्या है। नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान, आप देख रहे हैं किसान तक और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एमएसपी की पूरी कहानी। सबसे पहले जानते हैं क्या होती है एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किसानों की फसल की वो कीमत होती है जो सरकार तय करती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश की जनता तक जो भी अनाज पहुंचता है उसे पहले सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदती है और फिर राशन सिस्टम या अन्य योजनाओं के तहत देश के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। उम्मीद की जाती है कि बाजार में भी किसान को फसल का दाम एमएसपी से कम नहीं मिलेगा और वो बिचौलियों के शोषण से बचेगा। अब जानिए कौन तय करता है एमएसपी। सरकार हर साल रबी और खरीफ सीजन की फसलों की एमएसपी घोषित करती है। ये एमएसपी सीएसीपी तय करता है। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सीएसीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। इस समिति में मुख्य रूप से 4 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है और 2 अन्य सचिव शामिल होते हैं। सीएसीपी समय के साथ खेती की लागत के आधार पर फसलों की कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार के पास भेजता है। सरकार इन सुझावों को पढ़ने के बाद एमएसपी की घोषणा करती है। अब जानिए कि किन फसलों पर मिलती है एमएसपी। एमएसपी के दायरे में 23 फसलें आती हैं। इसमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलें शामिल हैं। इनमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास और जूट जैसी फसलें शामिल हैं। एमएसपी की इस कहानी के बीच ये जानना भी जरूरी है कि पहली बार कब लागू हुई थी एमएसपी। तो भारत में सबसे पहले साल 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। तब देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और अनाज की तंगी से जूझ रहे देश में कृषि उत्पादन सबसे अहम लक्ष्य था। इसी के बाद से धीरे धीरे अलग अलग फसलों पर एमएसपी लागू की जाती रही और अब 23 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी के दायरे में आती हैं। अब ये जानिए कि एमएसपी तय होने और उस पर खरीद होने की ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है। हर साल फसलों की बुआई से पहले उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाता है। बहुत से किसान तो एमएसपी देखकर ही फसल की बुआई करते हैं। सरकार अलग अलग एजेंसियों जैसे एफसीआई आदि के माध्यम से किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदती है। एमएसपी पर खरीद कर सरकार अनाजों का बफर स्टॉक बनाती है। सरकारी खरीद के बाद एफसीआई और नेफेड के गोदामों में यह अनाज जमा हो जाता है। इस अनाज का इस्तेमाल गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन प्रणाली पीडीएस में वितरण के लिए होता है। अब अगर आपको याद आ रही हैं वो खबरें जब एमएसपी के मुद्दे पर किसानों का आंदोलन हुआ था, तो उसकी वजह है किसानों की मांग। एमएसपी से जुड़ी किसानों की जो सबसे अहम मांग है, जिसे लेकर अक्सर उनका आक्रोश सामने आता है, वो है एमएसपी गारंटी कानून। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे और इसे लेकर एक कानून बनाया जाए। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए किसान तक।